चलिए पहले एक रोचक जानकारी देता हूँ। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कुछ शब्दों के दोनों रूपों को सही माना है, जैसे मैं इनसे पूर्ण रूप से तो सहमत नहीं हूँ, पर हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ शब्दों के दोनों रूप सही मान लिए जाने चाहिए, जैसे तथा इनमें से कुछ जोड़ों के मैं अंतर बता देता हूँ, जैसे शेष कुछ शब्दों में मैं सही शब्द में निशान लगा देता हूँ। चलिए साथ में एक होमवर्क दे देता हूँ। आगे के रिक्त स्थानों को भरकर देखिए। अब चलिए वाक्य शुद्धि के टॉपिक पर। मैंने बहुत से नियम बताए हैं वाक्य शुद्धि के और काफ़ी वीडियो बना दिए हैं। अब मैं बहुत से वाक्यों को जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ और उनमें आई हुई गलतियों को दोहरा देता हूँ। तो देखिए, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। तो काल और समय दोनों एक साथ नहीं आते, पुनरावृत्ति हो गई है। एक आएगा मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ या मैं प्रातः के समय पढ़ता हूँ। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। मृत्यु और दंड एक साथ नहीं आते, या तो मृत्यु आएगा या दंड आएगा। पुनरावृत्ति रोकनी है। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो बाद या फिर दोनों एक साथ नहीं आते। इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ। यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है, बस यह कैसे संभव है। हो सकता इसके साथ नहीं आता, ठीक है ना। संभव के साथ सकता नहीं आता। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो केवल या मात्र में से एक आएगा। ये बहुत से शब्द है, मैंने पहले भी बताया था। तुम वापस लौट जाओ, तो तुम वापस जाओ या लौट जाओ एक आएगा। पुनरावृत्ति है, इसे रोकना है। सारे देश भर में यह बात फैल गई, ये फिर पुनरावृत्ति होगी। सारे देश में यह बात फैल गई, या सारे हटा दो, देश भर में ये बात फैल गई। तो देश भर का मतलब भी सारे हो जाता है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, तो यहाँ विंध्याचल अचल पहाड़ को ही बोलते हैं। और पर्वत फिर आ गया, पुनरावृत्ति हो गई, इसे रोकना है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। युवक और युवतियाँ नौजवान ही होती है, ठीक है ना। बुढ़े कभी युवक नहीं होते, समझ में आई। तो ये पुनरावृत्ति, इसको रोकना है। या सीधे ही बोलो नौजवानों को आगे आना चाहिए, तो नौजवानों में युवक और युवतियाँ दोनों। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण सहित, तो फिर सहित आ गया, फिर पुनरावृत्ति हो गई। स का मतलब सहित ही होता है। जैसे सपरिवार पधारो, तो सपरिवार मतलब परिवार सहित, तो स का मतलब ही सहित होता है। गुलामी की दास्तां बुरी है, तो गुलामी और दास्तां पुनरावृत्ति हो गई। सीधे लिखो गुलामी बुरी है या दास्तां बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, तो ये पुरुष ही है ना, तो पुरुष दोबारा थोड़ी आएगा। प्रशांत बहुत सज्जन है, बस। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। शायद भी कह रहा है और अवश्य भी कह रहा है, दोनों एक साथ नहीं आते। या तो शायद आएगी या अवश्य आएगी। शायद वह जरूर उत्तीर्ण होगा, या तो शायद उत्तीर्ण होगा या जरूर उत्तीर्ण होगा। जब जरूर उत्तीर्ण होगा तो शायद का कोई मतलब नहीं रह जाता। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। ये प्रार्थना पत्र में बच्चे ज़्यादातर लिख देते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं आते, ठीक है। यूं आ सकता है कृपया शीघ्र उत्तर देने का कष्ट करें, यूं आ सकता है। या सीधे लिखो कृपया शीघ्र उत्तर दें, बस। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, तो गुनगुने पानी से नहाता है, गुनगुना है तो फिर गर्म कैसा। यहाँ एक वाक्य देखिए, हमारी संस्कृति महान है, तो संस्कृति में ती छोटी आती है। और वैसे भी महान पुल्लिंग शब्द है, महती स्त्रीलिंग शब्द है। और ये ती की तो मैं एक नियम और बता देता हूँ आपको, हालांकि वो 100% तो सत्य नहीं है, लेकिन
ज़्यादातर सत्य ही है कि जहाँ क्रियात्मक रूप होता है वहाँ ती बड़ी आती है। जैसे सुशीला स्कूल जाती है, वह गीत गाती है, तो जाती है गाती है उनमें ती बड़ी आएगी। उनके अलावा ती छोटी आती है। एक लिस्ट देखिए। 100% नियम तो नहीं है, पर एग्जाम में ऑप्शन में सहायता मिल जाएगी। तुम सबसे सुंदरतम हो, तो तम लग जाता ना, तब सबसे नहीं आता। ठीक है, तुम सबसे सुंदर हो, इतना ही आएगा।